अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम पर्सनल प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप में से किसी को पर्सनल प्रोनाउन का आइडिया नहीं है कि ये क्या होते हैं, इनके डिफरेंट केसेस क्या होते हैं, डिफरेंट पर्सन्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के अंदर जो है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये क्या होता है, इसके डिफरेंट केसेस क्या होते हैं, डिफरेंट इसके पर्सन्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को केसेस के लिहाज से जो है ना, इनका यूज़ करना सिर्फ देखेंगे कि हम डिफरेंट केसेस जो है पर्सनल प्रोनाउन को, उसको किस तरह से लिखते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन की केसेस हैं उनका चार्ट जो है एक दफ़ा फिर बना दिया है, ताकि समझने में आसानी रहे और हम इसे एज ए रेफरेंस यूज भी कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द केस of a person is determined by the role of the pronoun that it plays in the sentence। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर जो आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, उस सेंटेंस के अंदर उस प्रोनाउन का जो रोल है वो ये चीज डिसाइड करेगा, वो ये चीज डिटरमिन करेगा कि आपने प्रोनाउन का कौन सा केस इस्तेमाल करना है। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर जो आपका प्रोनाउन है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, या किसी और कोई और उसका रोल है, तो इस चीज से हम डिसाइड करेंगे कि हमने प्रोनाउन का केस कौन सा यूज करना है। तो अभी डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। तो इसके दो यूजेस हैं। सबसे पहले तो जैसे नाम से जाहिर है सब्जेक्टिव केस, तो इट मीन्स कि ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। जैसे कि ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन पे जरा आप गौर करें, आपको समझ आ जाएगी। आई गो टू स्कूल डेली, वी डू नॉट नो हिम, यू शुड कम फर्स्ट, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी इज वेरी पंक्चुअल, ही इज अ नाइस बॉय। अब इन तमाम सेंटेंसेस में आप देखें, ये जो रेड इंक के अंदर हैं ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे आई, वी, यू, दे, शी, ही, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आई, वी, यू, शी, दे, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। इसी तरह जो दूसरा यूज है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का, वो है प्रेडिकेट नाउन। इसमें आप जरा इस एग्जांपल पे गौर करें। इफ एनीवन कॉल्स इट विल बी आई, अगर कोई शख्स बुलाता है तो वो मैं हूंगा। देखें, ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब आपका पर्सनल प्रोनाउन जो है ये एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स एपोजिशन में यूज हो रहे हैं। अब एपोजिशन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसकी रेलेवेंट वीडियो देखें, पूरी वीडियो बनाई हुई है मैंने नाउन इन एपोजिशन के ऊपर। तो अगर प्रोनाउन जो है वो वर्ड्स इन एपोजिशन के साथ यूज हो रहा है, या आप डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, या आप डायरेक्ट मुखातब हैं किसी के साथ इंपेरेटिवली, जैसे आप किसी से कह रहे हैं कि तुम ये करो, तो फिर आप जो है आपने प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आप आई है, ठीक है। इफ एनीवन कॉल्स इट विल बी आई, अगर यहाँ पे आप मी लगा देंगे, कोई और केस यूज कर देंगे ऑब्जेक्टिव, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्रेडिकेट नाउन में जो आपका प्रोनाउन है ये हमेशा आपके सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ पोजेसिव और जेनेटिव केस। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि जो आपका पोजेसिव केस है ये दो रोज बनी हुई हैं, दो तरह के हैं पोजेसिव केस। एक जो है इस रो के अंदर है और नीचे वाली रो में। जो आपके पहले रो के जो आपके पोजेसिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के साथ भी यूज हो जाते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात काबिल गौर है, मैं ये इस तरह से नहीं कह रहा कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, क्योंकि जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये नाम से ज़ाहिर है, ये किसी चीज के पोजेशन या ओनरशिप को, यानी कि मलकियत को या ताल्लुक को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो ये हमेशा किसी नाउन के साथ आते हैं, इन्होंने नाउन को मॉडिफाई करना होता है। एक्चुअली ये एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे यही समझें कि जो पोजेसिव प्रोनाउन के पहली रो के जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ यूज हो जाते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल में देखें,
माई पेंसिल्स आर न्यू, मेरी पेंसिल्स नहीं है। अब एक और सेंटेंस देखें इसी तरह का, दीज आर माई न्यू पेंसिल्स। तो आप देखें दोनों सेंटेंसेस में जो आर्टिकल है पेंसिल वो एक ही है, यानी यहाँ पे भी पेंसिल्स की बात हो रही है, यहाँ पे भी पेंसिल्स की बात हो रही है। लेकिन पहले सेंटेंस में यहाँ पे पेंसिल जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ हुआ, और यहाँ पे जो है जो आपका पेंसिल का वर्ड है ये सॉरी जो पहला आपका सेंटेंस है वहां पे पेंसिल जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ हुआ है, और यहाँ पे पेंसिल जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जब पेंसिल सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है तो वहां माई लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका माई पोजेसिव प्रोनाउन जो कि इसकी पोजेशन को शो कर रहा है। और यहाँ पे भी जब पेंसिल जो है सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है तो फिर यहाँ पर जो ये वाला माई है ये लगा हुआ है, पहली रो वाला जो पोजेसिव केस है। यहाँ पे अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो माई एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है क्योंकि एडजेक्टिव न्यू को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन चूंकि अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हमने उस डिटेल में नहीं जाना, तो बस यही आप समझें कि जो आपके पोजेसिव प्रोनाउन है पहली रो वाले ये सब्जेक्ट के साथ भी यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज होते हैं। जैसा कि एक और एग्जांपल देख लें, हिज पेरेंट्स लाइक मी, तो पेरेंट्स जो है नाउन है उसके साथ जो है ये सब्जेक्ट के साथ जो है आपका ये पोजेसिव प्रोनाउन है यूज हुआ है। अच्छा, जो सेकंड रो वाले जो हैं, ये जो सेकंड रो के पोजेसिव प्रोनाउन है इनके बारे में आपने ध्यान में रखना है कि ये हमेशा प्रेडिकेट केस में यूज होते हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, ये कभी भी जो है सब्जेक्ट केस में यूज नहीं होंगे। जैसा कि दीज पेंसिल्स आर माइन, ये पेंसिल्स मेरी हैं, तो आप देख सकते हैं ये प्रेडिकेट फॉर्म में ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं। दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसका, ये कलम उसका, तो आप देख लें हर्स यहाँ पे भी आखिर में है। दैट आइडिया ऑफ यूअर्स इज एक्सीलेंट, आपका ये आइडिया बड़ा उम्दा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यूअर्स जो है ये नाउन के बाद में है। तो आपने इसमें जो एक मेजर गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं वो ये है कि ये जो सेकंड आपके रो के प्रोनाउन है, जैसा कि ये आपका माइन हो गया, आर्स हो गया, यूअर्स हो गया और हर्स हो गया, देयर्स, ये कभी भी नाउन से पहले नहीं आ सकते, ये नाउन को प्रीसीड नहीं कर सकते, ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे। यानी कि अगर आप ये सेंटेंस इस तरह से कर लें, दीज आर माइन पेंसिल्स, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप किसी नाउन से पहले प्रोनाउन लगाना चाहते हैं, आप किसी नाउन को प्रोनाउन के साथ जो है एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो फिर वो इस तरह से होगा, दीज आर माई पेंसिल्स, तो आप माइन नहीं फिर माई आ जाएगा, यानी पहली रो का जो आपके पोजेसिव प्रोनाउन है वो आएंगे। ये बात समझने की कोशिश करें कि सेकंड रो के जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये कभी भी नाउन से पहले नहीं आ सकते। अगर आपने कोई पोजेसिव प्रोनाउन नाउन से पहले यूज करना है तो फिर वो फर्स्ट रो वाला होगा। जैसे दीज पेंसिल्स आर माइन, दीज आर माई पेंसिल्स, मफहूम दोनों सेंटेंसेस का सेम है, बस फर्क ये है कि माइन वाला केस जो है ये बाद में आएगा नाउन के, और माई जो है ये आपका नाउन से पहले आ सकता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स में भी ऐसे ही है, जैसे दिस पेन इज हर्स, आप इस तरह से नहीं कर सकते दिस इज हर्स पेन, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने जो पेन है इससे पहले प्रोनाउन यूज करना है तो फिर आप ये वाला प्रोनाउन यूज करेंगे, पहली रो वाला, हर्स नहीं यूज करेंगे। आप देख सकते हैं दिस इज हर पेन, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, द आइडिया ऑफ यूअर्स इज एक्सीलेंट, तो ये इस तरह से नहीं हो सकता कि दैट आइडियाज ऑफ यूअर्स या दैट यूअर्स आइडिया, यानी आप आइडिया से पहले यूअर्स को यूज नहीं करेंगे, ये वाली जो फॉर्म है आपकी ये नहीं यूज हो सकती, ठीक है। ये हमेशा नाउन के बाद ही यूज होगी, दैट आइडिया ऑफ यूअर्स। अगर आप नाउन से पहले इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप पोजेसिव प्रोनाउन को, तो फिर ये वाली फॉर्म यूज होगी यूअर। तो देखें यूअर दैट आइडिया इज एक्सीलेंट, तो आप इस तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इस सिलसिले में एक और बात आपने बड़ी अहम ज़हन में रखनी है, स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि जब हमने नाउन का पोजेशन जो है वो शो करना होता है तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि प्रोनाउन का पोजेशन यूज करते हुए आपने कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना, यानी कि नो यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी विद द फॉलोइंग प्रोनाउंस ऑफ पोजेसिव केस, यानी ये जो आपके सेकंड रो वाले जो पोजेसिव प्रोनाउन है इनके साथ कभी भी आपने गलती से जो है वो एपोस्ट्रोफी को यूज नहीं कर लेना। यानी कि जैसे कि अगर ये लिखा हो इस तरह से आवर और साथ में एपोस्ट्रोफी एस आवर्स, तो ये गलत होगा, करेक्ट फॉर्म ये है आवर्स। इसी तरह यूअर, ये वाली इसकी फॉर्म गलत है, यूअर्स ये करेक्ट फॉर्म है। हिजिज नहीं होगा, हिजी होगा हमेशा, ठीक है। आप ये देखें हिज जो है दोनों रो में हिजी है, यानी जैसे ये हर हर्ज है और यूअर यूअर्स बन गया है,
हिज जो है ये हिज ही रहेगा, इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। आगे हिज का यूज मजीद एक्सप्लेन करते हैं इसको। इसी तरह इट्स है तो इसमें भी आपने अपोस्ट्रोफी नहीं, देयर्स में भी अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं रखना। बस ये ख्याल रखना है कि नाउन की पोजेशन को आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लेकिन प्रोनाउन जो है वो जो आप पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है आपने, तो कभी भी आपने अपोस्ट्रोफी को यूज नहीं करना। तो इसमें अब जो पोजेसिव प्रोनाउन के हवाले से एक बात और है, मैंने पहले भी आपसे अभी जिक्र किया, ये जो पहली रो के जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, नाउन को डिफाइन करते हैं। तो ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन को एक्सप्लेन करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है, नो डाउट ये नाउन के पोजेशन को शो करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में नाउन को एक्सप्लेन भी तो कर रहे हैं ना। पोजेशन भी तो एक तरह की एक्सप्लेनेशन है कि कोई चीज किसी से तलक रखती है या बिलोंग करती है या उसकी ऑनरशिप में है, तो ये भी एक्सप्लेनेशन है। तो लिहाजा ये जो पहली रो वाले जो आपके प्रोनाउन हैं पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि माई, आर, योर, ये सारे आपके हर, इट्स, देयर्स, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं। जैसे में लिखा भी हुआ माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। तो इसमें हम एग्जांपल से इसको इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। अब देखा जाए तो ये आपका माई जो है यहाँ पे किधर है, ये देखें, ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो रहा है, क्योंकि ये कार को एक्सप्लेन कर रहा है, कार के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि कार मेरी है, तो इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। तो अब आर जो है ये यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। इसी तरह दोज आर योर पेंसिल्स, तो योर यहाँ पे देखें आपके सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में ये पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, क्योंकि ये पेंसिल्स को डिफाइन कर रहा है कि ये आपकी हैं। इसी तरह दैट्स हर रूम, अब हर क्या है, डेफिनेटली ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव भी यूज हो रहा है। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। तो यहाँ पे आर जो है ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, ये देखें, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज हो रहा है। तो ये जो आपके पोजेसिव प्रोनाउन हैं जो एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज होते हैं, जिन्हें हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, इनको हम प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन से बनते हैं। यानी ये वो वाले एडजेक्टिव्स हैं जो प्रोनाउन से बने हैं, यानी प्रोनाउन ही है, तो इसलिए हम इनको प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में जाएंगे तो फिर आप इसको पोजेसिव एडजेक्टिव्स ही कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है यूज ऑफ हिज, इसमें जरा थोड़ा सा मखसूस है, एक्सेप्शनल केस है। हिज जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होता है और ये पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होता है। आप जरा इस एग्जांपल को देखें, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। अब यहाँ पे हिज जो है ये बुक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि किताब उसकी है, एक्सप्लेन कर रहा है नाउन को, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है और ये ऑनरशिप को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दिस इज हिज बुक में जो हिज है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस बुक इज हिज, ये किताब उसकी है। अब यहाँ पे भी पोजेशन शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हिज जो है चूंकि ये बुक से पहले नहीं है, नाउन से पहले नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। तो ये हिज में एक्सेप्शनल केस है कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है और पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होता है। तो नेक्स्ट हमारा केस है यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बाकी तमाम केसेस में से, क्योंकि ये 4 तरह से 4 डिफरेंट वेज में ये यूज होता है। तो इसमें से इसका सबसे पहला यूज है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो ये नाम से इज़हार है ऑब्जेक्टिव केस, तो यानी सेंटेंस के अंदर जब प्रोनाउन जो है ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, तो हम फिर इसे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। जैसे कि माई फ्रेंड्स लव मी, मेरे दोस्त मुझसे मोहब्बत रखते हैं। तो अब जो मी है यहाँ पर देखें, मी जो मी ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव केस है आपका सिंगुलर में। तो ये आपका मी देखें, यहाँ पे लव जो है ये वर्ब है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो इसलिए जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे यूज हो रहा है। नवीद हेल्प हिम, तो जो हिम है ये यहाँ पर वर्ब हेल्प का ऑब्जेक्ट है। वी सा देम, हमने उन्हें देखा। देम जो है ये आपका जो वर्ब सा है उसका ऑब्जेक्ट है। दीज बुक्स वर गिवन टू अस, तो यहाँ पे फिर अस ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, यू जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेड इंक वाले वर्ड्स हैं ये सारे सेंटेंस के अंदर वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहे हैं। तो अगर आप चार्ट के साथ इनको
रिलेट करें तो देख सकते हैं मी, हिम, देम, अस, यू। यहाँ पे ये देखें मी, हिम, अस, यू, देम, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस के आपके प्रोनाउन है। इसी तरह जो सेकंड यूज है ऑब्जेक्टिव केस का, वो है आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिम, मैं उसका दोस्त हूं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हिम जो है ये प्रेपोजिशन जो है ऑफ उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अली वेंट विद देम, अली उनके साथ गया। अब यहाँ पे देम जो है ये प्रेपोजिशन, विद जो है उसका ऑब्जेक्ट है। वन ऑफ अस मस्ट गो, यहाँ पे अस जो है प्रेपोजिशन, ऑफ जो है उसका ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि जब आपका जो प्रोनाउन है वो एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो फिर हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यूज करते हैं, यानी हिम, देम, अस। आप देख सकते हैं हिम, देम, अस, ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। नेक्स्ट है द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जी, जब एक सेंटेंस के अंदर कोई प्रोनाउन जो है वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो तब भी ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा या एक्यूजेटिव केस में यूज होगा। अब आप में से किसी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, तो फिर आप इसकी रेलेवेंट वीडियो देखिए, मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो खैर, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा कोई आपका प्रोनाउन, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। जैसे कि माई ब्रदर गेव मी अ बुक, मेरे भाई ने एक किताब दी। अब इस सेंटेंस में जरा गौर देखें करें, इसमें दो नाउन है, एक आपका बुक है और एक मी है, यानी आप हैं। तो अब जो असल डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का यहाँ पे वो बुक है, क्योंकि किताब जो है इसकी ये पहले थी तो देने की नौबत आई है ना। किताब ही ना होती, यानी अगर बुक को आप खत्म कर दें तो माई ब्रदर गेव मी, तो इसका कोई मफहूम नहीं बनता। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि वो वाला ऑब्जेक्ट जिसको सेंटेंस से निकाल देने से बाकी सेंटेंस का मफहूम जो है वो खराब हो जाए, मफहूम ना बाकी बचे, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और वो वाला ऑब्जेक्ट जिसको सेंटेंस में से निकाल देने से आपका जो बाकी सेंटेंस है उसका मफहूम बाकी रहे, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब देखें, बुक को निकाल दें तो सेंटेंस का कोई मफहूम नहीं बाकी रहता, तो इसलिए बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप मी को निकाल दें, माई ब्रदर गेव अ बुक, तो अब इसमें कुछ ना कुछ मफहूम बाकी है, इसका मतलब मी जो है इनडायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये वैसे आपने जनरली अपनी सेंस से समझना होता है। देखें, इसमें बुक है तो देने की नौबत आई। इसी तरह ही पेड अस अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, उसने हमें एक जो है नाइस कॉम्प्लीमेंट दिया। अब देखें, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट और अस जो है ये दो आपके जो नाउन हैं उनको शो करना है आपने। तो आप देखें ना, इसमें कॉम्प्लीमेंट पहले है, कॉम्प्लीमेंट है तो आपको मिल रहा है, अगर कॉम्प्लीमेंट ही ना हो तो आपको कैसे मिले। जैसे अगर कॉम्प्लीमेंट ना हो, ही पेड अस अ नाइस, तो कोई बात नहीं समझ में आ रही। लेकिन अगर अस ना हो, ही पेड अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, तो सेंटेंस की समझ आ रही है। इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस जो है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है प्रोनाउन अब यहाँ पर, तो ये हमेशा ये आपके ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस में ही यूज होंगे, जैसे कि मी एंड अस। तो देख सकते हैं मी एंड अस। अब अगर किसी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि ये कैसे है, तो आप ये जो आपके ऑब्जेक्ट हैं इन्हें आप, जैसे हमने ऊपर में समझा है कि इसे आप प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे समझने की कोशिश करें। जैसे कि अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिखें, माई ब्रदर गेव अ बुक टू मी, तो अब यहाँ पे मी जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर ही, और सेंटेंसेस का मफहूम सेम है। इसी तरह इसको भी आप इसी फॉर्म में देख लें कि जो आपका जो प्रोनाउन है इसे आप प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लें, तो मफहूम इसका वही रहेगा। ही पेड अ नाइस कॉम्प्लीमेंट टू अस, तो सेंटेंस का मफहूम यही है। अब यहाँ पे ये जो आपका अस है ये आपके प्रेपोजिशन का जो है फंक्शन है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, जैसे अभी हमने इस ऊपर वाली एग्जांपल में देखा है। तो इसका मतलब है ये आपके जब भी आपका जो प्रोनाउन है वो एक सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस के अंदर यूज होगा। अच्छा, नेक्स्ट है जो इसका फोर्थ यूज है जो आपका ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस के प्रोनाउन का, वो है द सब्जेक्ट ऑफ एन इंफिनिटिव। जी, जो आपका एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये एक सेंटेंस के अंदर जो है ये इंफिनिटिव जो आपका वर्ब होता है उसके सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। जैसे द प्रेसिडेंट इनवाइटेड देम,
प्रेसिडेंट ने उन्हें इनवाइट किया। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस को खत्म कर दिया जाए तो देम जो है ये वर्ब इनवाइट का बेसिकली ऑब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि आगे इन्फिनेटिव में बात चल रही है तो इंटर, उन्हें अंदर आने के लिए इनवाइट किया। तो अब अगर हम देम टू इंटर को ले लें, इस इन्फिनेटिव को ले लें, तो यहाँ पे देखें जो देम है ये इस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट बन गया है। तो ये आपका हमेशा इसमें ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा देम जो है ये, यानी कि जब भी ये इन्फिनेटिव में कोई सेंटेंस है तो वहां पर आपका प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो ये जो आपका इन्फिनेटिव है उसमें सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, यानी वो इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट होगा लेकिन यूज वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपने नॉमिनेटिव केस को यूज नहीं कर लेना, केस आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा लेकिन इन्फिनेटिव का वो सब्जेक्ट होगा। आगे फिर देखें, द मैनेजर बिलीव्ड देम टू बी अस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो देम है ये टू बी अस जो है इसका सब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट है, तो यूज हो रहा है। अब अगर आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो ये बात ध्यान में रखें, ये जो आपका लिंकिंग वर्ब का जो ऑर्डिनरी यूज होता है टू बी, ये वहां पर ये इस तरह से यूज नहीं हो रहा। बेसिकली ये आपका जो आप इसमें ये इन्फिनेटिव में यूज हो रहा है, जैसे एक लिंकिंग वर्ड टू बी होता है ना, उसमें ये उसके ऑर्डिनरी आपने सेंस में नहीं जाना। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं और ये सारी चीजें। अभी आप सिर्फ ये देखें कि जब इन्फिनेटिव के अंदर ये यूज हो रहा है टू बी और ये सारा, तो आपका ये जो प्रोनाउन है ये आप इसकी जो है ये उसका सब्जेक्ट होगा, लेकिन इसकी जो फॉर्म है, इसका जो केस है, ये ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव होगा। अगर आपको ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा है तो इसी सेंटेंस को हम इस तरह से अगर देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। द मैनेजर बिलीव दैट द विजिटर्स वर वी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चूंकि इन्फिनेटिव नहीं है, मफहूम वही है, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब यूज नहीं हुआ, कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ पे अब ये फिर नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। तो जो ऑर्डिनरी लिंकिंग वर्ब होता है टू बी, वो अपने साथ जो है ये नॉमिनेटिव केस को रखता है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब ये इन्फिनेटिव में यूज हो रहा होगा आपका प्रोनाउन, तो वो इन्फिनेटिव में एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, लेकिन उसका जो केस है वो ऑब्जेक्टिव होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर सेंटेंस को देखें हम, द मैनेजर बिलीव्ड दैट द विजिटर्स वर अस, तो ये आपका सेंटेंस गलत है, यहाँ पे वी आएगा, ये नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। इसी तरह की गलतियां आगे करते हैं स्टूडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एरर आप कह लें कि जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं अक्सर ही, बल्कि कुछ एरर जिनमें ऐसे हैं जो कि मैंने देखा है कि 80 to 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, वो गलत ही करते आ रहे हैं, इवन के टीचर्स भी गलत कर रहे होते हैं। उसमें करेक्ट यूज ऑफ आई एंड मी, आपने आई कहाँ पे यूज करना है और मी कहाँ पे यूज करना है। आई मीन टू से कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है, बात करने वाला, गुफ्तगू करने वाला जो है मुतकल्लिम, तो उसके आपने सब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज करना है और उसका ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज करना है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। देखें, फर्ज करें क्वेश्चन है हु इज देयर, वहां पे कौन है, तो इसका जवाब होगा इट इज आई, इट्स आई, या इट्स वी, इट्स ही, इट्स शी, इट्स दे। लेकिन अक्सर ही हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स लिखा होता है इट्स मी, तो इट्स मी आप इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप यूज हो सकता है, मफहूम क्लियर होता है। लेकिन अगर फॉर्मल राइटिंग है, आप एकेडमिक राइटिंग लिख रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आपका गलत होगा, ये बहुत बड़ी गलती है। इट्स आई होगा, इट्स मी नहीं होगा। ये आपका जो है नॉमिनेटिव फॉर्म में आपका जो फर्स्ट पर्सन यूज होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं होगा। इसी तरह तकरीबन 80 to 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा। ये तो फिर भी चलो पता होता है, इट्स आई वाली बात अक्सर ही हो जाती है। जैसे अब एक सेंटेंस है ही हिट आई, ये तकरीबन मैंने स्टूडेंट्स को टेस्ट लिया है, टीचर से भी वन पूछा है, तो ये यही गलती कर रहे होते हैं। वो लिखा होता है ही हिट मी, तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, नॉट मी, ही हिट आई, यहाँ पे इसकी जो है सब्जेक्टिव जो है केस आएगा आपके फर्स्ट पर्सन का। इसी तरह एक और सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देना चाहता हूँ। यहाँ पे भी स्टूडेंट जो है, मैंने जहाँ तक देखा है, वो तकरीबन 80 to 90% जो गलत ही कर रहे होते हैं। द प्रिंसिपल इनवाइटेड वी, नॉट अस, ये अक्सर ही अस ही लिखा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने वैसे आज तक जितने स्टूडेंट्स को पूछा है वो ये द प्रिंसिपल इनवाइटेड अस ही लिखा होगा, वी नहीं लिखते, तो ये गलत है। द प्रिंसिपल इनवाइटेड वी आएगा आपका। इसी तरह और एग्जांपल्स देखें। हाँ, एक इसमें और चीज आपने जो है समझने वाली है, वो ये है कि जब हम स्टूडेंट्स को कहते हैं ना कि आपने
जो है मी ने यूज़ करना तो आई यूज़ करना है, तो वो इसको जनरल रूल समझ लेते हैं और वो हर जगह पे फिर आई इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखें भाई, आपका जो फर्स्ट पर्सन है उसका सब्जेक्टिव केस भी आपको कहीं पे यूज़ करना पड़ेगा और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यूज़ करना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखें कि जो फर्स्ट पर्सन है, जब ये कंजंक्शन के साथ यूज़ हो रहा है तो ये आपने हमेशा इसको जो है फिर इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, फिर सब्जेक्टिव केस में लिखना है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब आपका फर्स्ट पर्सन जो है ये कंजंक्शन के साथ यूज हो रहा है, ठीक है, या प्रेपोजिशन या बाज़ औक़ात आगे जैसे बट है, यहाँ पे आगे इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये प्रेपोजिशन है, तो ये आपने जब भी कंजंक्शन के साथ आपका फर्स्ट पर्सन यूज होगा तो आपने इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, सब्जेक्टिव नहीं लिखना। जैसे कि द बुक्स आर फॉर यू एंड आई अगर कर देंगे तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये एंड आ गया, यूर एंड जो है एंड कंजंक्शन है, यूर आपको फर्स्ट पर्सन को मिला रहा है, तो यू एंड मी ठीक होगा। अगर आप आई करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक और सेंटेंस देखें, माई फ्रेंड एस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। अब यहाँ पे भी कंजंक्शन है, एंड ब्रदर और मी को मिलाया जा रहा है, अगर यहाँ पे आप आई कर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह लास्ट में एक और बड़ी पिकुलर एग्जांपल है, वो देखें, नोबडी विल हेल्प यू बट मी। अब यहाँ पे बट जो है वो प्रपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है और इसके साथ अगर आप आई लगा देंगे तो ये गलत है। तो इस तरह के यूज में खास करके ख्याल रखना है कि जब आप बट आपका यहाँ पे प्रपोजिशन के तौर पर इस तरह की सिचुएशन में यूज हो रहा है तो बट के बाद आपने जो फर्स्ट पर्सन है ये आपने सब्जेक्टिव केस में नहीं ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। नोबडी विल हेल्प यू बट मी, आपकी कोई मदद नहीं करेगा, सिर्फ मैं ही करूंगा, तो यहाँ पर आई नहीं यूज आपने करना। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। तो मैं आपको आखिर में बताना चाहता हूँ एक बात जो कि मैं हर लेक्चर की एंड पे तकरीबन बताता हूँ। अब पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से बात ये है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, इस तरह का टॉपिक नहीं है कि एक ही वीडियो में एक ही लेक्चर में सारे को कंप्लीट को आप कवर कर लें। अगर करने की कोशिश करेंगे तो ठीक तरह से समझ भी नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को समझे तो वो प्रॉपर समझ में आती हैं। इसलिए जो पर्सनल प्रोनाउन है इसकी तकरीबन 4-5 वीडियोज़ हैं। इसकी जो पहली वीडियो है पार्ट 1, उसमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, इंट्रोड्यूस करवाया स्टूडेंट्स को कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसके केसेस क्या होते हैं, इसके पर्सन्स क्या होते हैं। सेकंड वीडियो ये थी, इसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन का यूज देखा है केस के लिहाज से। इसके बाद जो पार्ट 3 है उसमें हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज देखेंगे नंबर के लिहाज से, कि जब नाउन जो है उसका नंबर जो है वो डिफरेंट तरह से होंगे तो फिर पर्सनल प्रोनाउन आपने कैसे यूज करना है। अच्छा, उसके बाद एक वीडियो है, ये इट जो है यहाँ पर ये आपका जो है आपका थर्ड पर्सन जो है, इट जो है ये बड़ा इसका यूज जो है ये इट सेल्फ एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव टॉपिक है। बहुत सारी गलतियां करते हैं इट के इस्तेमाल में स्टूडेंट्स, इसलिए इट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। दूसरा, आपको पता है कि हमारा जो है पढ़ाने का डेकोरम इस तरह से है, सिस्टम इस तरह से है कि जो भी टॉपिक होता है उसके करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में साथ ही करवा देता हूँ। तो पर्सनल प्रोनाउन के यूज में जो डिफरेंट स्टूडेंट्स गलतियां करती हैं उन एरर्स की करेक्शन के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी मैं एंड पे जो है इस दी हुई हैं। तो लिहाजा अगर आप पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ समझना चाहते हैं तो फिर आपको इन तमाम वीडियोस को, तमाम पार्ट्स को देखना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका पर्सनल प्रोनाउन का केस के हवाले से जो यूज है उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूंगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।